हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1:30 बजे से। सुबह मॉर्निंग में हम थोड़ा लेट उठे थे और फिर लेट ब्रेकफास्ट करा था, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट लेट ही स्टार्ट हुआ। तो अभी हम आए हैं वुडलैंड वाटरफॉल देखने के लिए। और यहाँ नमिश हाई कर रहा था और नीचे नहीं उतर रहा था अभी, पता नहीं क्यों। और आज का मौसम बहुत अच्छा है। और यहाँ पे टिकट काउंटर है, टिकट कटवा रहे थे ये लोग। मैं लगा थोड़ा सा कैप्चर बाहर से कर देती हूँ मैं, तो मैंने थोड़ा बहुत जितना दिख रहा था बाहर से, क्योंकि बगैर टिकट के अंदर एंट्री नहीं थी, तो मैंने थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो कैप्चर करा। फिर उसके बाद हम अंदर चल पड़े, टिकट दिखाई हमने और फिर हम अंदर की तरफ निकल गए। तो यहाँ से ऊपर तक जा रहे थे लोग, और नीचे भी था वाटरफॉल। थोड़ा सा ये ऊपर से ही आ रहा था, तो ये इनके फ्रेंड भी गए थे और ये नीचे वाली साइड चले गए। और मैं ऊपर से ही, मैं ऊपर से थोड़ा व्यू कैप्चर कर लेती हूँ, आप लोग नीचे चले जाओ। तो ये लोग नीचे बैठ गए थे और दीदी ने तो चप्पल डाली थी, हम तो लोग शूज़ में थे, तो ये अपने पाँव उसमें पानी में डिप करके बैठ गए। और मैं क्या, आप बैठो, मैं शूज़ नहीं कर सकती रिमूव। और फिर मैंने इनको भेज दिया, मैं क्या आप नमिश को नज़दीक से दिखा दो ताकि ये इंजॉय करे, क्योंकि इसको वाटर बहुत पसंद है। और फिर इन्होंने शूज़ नहीं खुलवाए इसके, ऐसे ही दिखा दिया इसको, वाटर दिखाया। और मन तो कर रहा था कि इसका मैं क्या ऊपर लेके चलेंगे, जिससे ऊपर वाटरफॉल है ना, तो ऊपर उसको शूज़ वगैरह रिमूव करके ऊपर पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर हम चल पड़े ऊपर की तरफ, सब लोग जा रहे थे ऊपर। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा था कि हरियाली चारों तरफ। और नमिश यहाँ तंग कर रहा था कि पहले गोदी में था, नीचे नहीं आ रहा था, अब नीचे इसको अपने आप चलना है। और फिर हम उसकी वजह से थोड़ा और लेट हो रहा था, क्योंकि ये धीरे धीरे चल रहा था, अपने आप चलना है, तो उसकी वजह से जहाँ 5 मिनट लग रहे थे वहाँ हमें 10 मिनट लग रहे थे। और फिर ये धीरे धीरे अपने आप चल रहा था और इसको भी काफ़ी इन्जॉय करा इसने भी। और फिर ऊपर चल पड़े, अभी लंच देखते हैं, यहाँ से जाने के बाद हम कहीं रुकेंगे। आज हमने एक केव, शायद केव, हाँ केव बोल रहे थे भैया कि केव भी है, तो वहाँ पे भी जाएंगे। इसके बाद वाटरफॉल के बाद देखते हैं, लंच करते हैं, ये केव में जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। और यहाँ पे लोग शूज़ रास्ते में ही रिमूव, क्योंकि थोड़ा रास्ता ना नज़दीक था, छोटा रास्ता था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी, खड़े होने में भी डर लग रहा था। तो फिर यहाँ नमिश को लेके जाना था इन्होंने नीचे, मैं मना ही कर रही थी कि मत जाओ, क्योंकि मुझे खुद डर लग रहा था। फिर इन्होंने बोला कुछ नहीं होता, सब जा रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए मैं इसको लेके जाता हूँ। मैं कहा तो शूज़ रिमूव करने पड़ेंगे, भीड़ बहुत थी। और मैं कहा थोड़ा खाली होने दो फिर जाओ आप। तो फिर यहाँ नमिश चला गया। अब यकीन नहीं मानोगे, ये कम से कम 10 से 15 मिनट पानी में रहा और इसने इतना एंजॉय करा। और इतना ठंडा पानी, ये बोल रहे थे कि बहुत ठंडा पानी है, एकदम चिल वाला। मैं उस करके भी नहीं गई, और मेरे पास शूज़ मैंने रिमूव करे थे, नमिश के शूज़ मेरे पास थे, इनके शूज़ मेरे पास थे, तो फिर इस करके मैं गई भी नहीं। मैं क्या आप दोनों चले जाओ, मैंने जाना है और मैं शूज़ का ध्यान भी रखती हूँ। और जो इनके फ्रेंड आए थे उनकी वाइफ भी गई थी और वो भी गए थे, तो फिर मैं सबके शूज़ ऊपर देख रही थी, ध्यान रख रही थी। और ये देखो कितना एंजॉय करा, सारे कपड़े गीले कर लिए थे इसने। प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने इसका एक पेयर डाला था कपड़ों का, और वो होटल में रह गया, और दूसरे वाला बैग ले आई मैं और वो उधर रह गया। फिर पैंट ही थी थोड़ी गीली, बट मैंने सुखा दी कैसे ना कैसे करके। फिर रास्ते में हमें बंदर दिखे इतने सारे, और फिर हम आगे इको केव पार्क में। हमने लंच नहीं करा, ऐसे हल्का फुल्का जूस वगैरह पिया और बर्गर वगैरह खाए, क्योंकि लेट हो रहा था, क्योंकि हमें वहाँ पे टाइम लग गया, 1 से 2 घंटे हमें वहाँ पे लग गए।
तो फिर हमने 4:30 बजे तक ही था शायद ओपन, तो फिर हमने उस बोला कि बाद में खा लेंगे, पहले हम यहाँ चलते हैं। तो फिर हम यहाँ आ गए थे और उसके बाद वे टू केव, और यहाँ पे वो था बुल राइड थी। हमने सोचा भाई बोल रहे थे कि इसको करा देते हैं, आराध्या नाम है इनकी बेटी का, आराध्या को करवा देते हैं। तो फिर हमने जाके पूछा, फिर मैंने बोला मेरे को ये बड़ा लग रहा है, क्योंकि बच्चों वाला छोटा होता है थोड़ा, ये बड़ों का लग रहा था। फिर भैया बोलते मैं पूछ लेता हूँ कि बड़ों का मतलब छोटे भी झूल सकते हैं इस पर, कि राइड ले सकते हैं कि नहीं। फिर भैया ने भी यही बोला कि बच्चों का नहीं है। हमने बोला धीरे धीरे चला दो, उन्होंने बोला नहीं ये बच्चों का नहीं है। फिर हमने बोला ठीक है। फिर हम चले गए केव में, टाइगर केव और पैंथर केव। पहले हमने भैया और को जाने दिया, तब नमिश भी सोया था ना, और मैं क्या आप जाओ, फिर आप नमिश को पकड़ना, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि बच्चों को मत लेके जाओ, ऐसे टाइट है, ये है वो है। फिर भैया और लोग आ गए थे जाके, फिर हमने नमिश को उनके पास पकड़ा दिया था। तो ठीक लगा हमें, यहाँ पे जा सकते हैं बच्चे, इस वाली में जा सकते थे। मेरे को ऐसा लगा कि नमिश को हम इसमें इजीली ले जा सकते थे, ज़्यादा थोड़ी ओपन थी ये, ठीक था। बट हमने रिस्क नहीं लिया और नमिश को उनके पास छोड़ दिया, भैया के पास। तो हमारे साथ उनकी बेटी आ गई दूसरी बार कि मैंने फिर से जाना है। बट यार जिनकी हाइट होगी ना, वो जो भैया थे उनकी हाइट बहुत वो है, 6 फीट होगी शायद, तो वो तो पता नहीं कैसे गए होंगे। ये तो थोड़ा ठीक था, बट जो पैंथर केव था वो इससे भी थोड़ा वो था, गंदा वाला था, क्योंकि बहुत टाइट एकदम जाने, और ऊपर से बारिश, गीला, कपड़े गंदे हो गए हमारे, पूछो मत, इतना गंदा लग रहा था ना। सूखा सूखा होता तब भी गीले कपड़े में लग रहा, सारे कपड़े गंदे हो गए, मिट्टी मिट्टी लग गई, बट मज़ा आया। फिर हम बाहर आ गए, और उसके बाद हम पैंथर केव में गए। तो पैंथर केव में वो ये ऐसा वाला रास्ता था कि कहीं से भी सिर लग सकता था। और फिर ये मेरे को बोल रहे थे कि तू वीडियो रहने दे बनाने से, और पहले रास्ता देख ले नीचे, ऐसा ना हो कि वीडियो के चक्कर में तू भी नीचे गिर जाए। मैं कहा जितना हो सकता है मैं बताऊंगी कि कहाँ से क्या क्या है, कहाँ जा रहे हैं हम। और फिर यहाँ थोड़ा ठीक आ गया रास्ता, पर आगे देखना इतना क्या रास्ते है, ये तो ऐसे होती हैं इनकी केव्स, पैंथर केव और इनके टाइगर के, ऐसे में इतने इतने छुप जाते हैं, ये पता ही नहीं लगता। बट यार लाइट्स थी अंदर, मैं तो फ्लैश लाइट करके भी चली थी जहाँ लाइट नहीं थी, बट इन्होंने मना करा कि अब रहने दे, तू आराम से चल। पता नहीं है, इतना इतना टाइट था ना यहाँ पे कि एक बार मैं मन कर रहा था कि नहीं जाएं, बस बिल्कुल टाइट एकदम से, पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ को जाएं। आराध्या तो निकल गई क्योंकि वो छोटी भी थी, और पतली सी निकल भी गई। हम लोग नीचे बैठ बैठ के गए, और फिर कपड़े, ओहो कपड़े जो है हमारे गंदे हुए ना, बट ठीक है, इंजॉय आया, इंजॉय करा और मज़ा भी आया, बहुत सारा इंजॉय करा हमने। फिर उसके बाद हम इससे बाहर निकल गए आगे। फिर ये था शायद फॉक्स का था ये होम, यहाँ फॉक्स, हाँ फ्लाइंग फॉक्स, ये था जिप लाइन फ्लाइंग फॉक्स। और फिर यहाँ हमने कुछ नहीं करा, फिर हम यहाँ से भी निकल गए क्योंकि बारिश होने वाली थी, लग रहा था, क्योंकि हल्की हल्की हो रही थी बूंदाबांदी। और ये तो सबसे टफ था, यहाँ कोई जा नहीं रहा था। और फिर यहाँ पे हम नमिश को लेके गए, देखो नमिश जा रहा है। और पहले तो मेरा मन, मैं तो नहीं मान रही थी कि नहीं लेके जाना, क्योंकि हमें इतना टफ़ हो रहा है चढ़ने में बैठने में। बट नमिश ने हमारे से ज़्यादा इंजॉय करा, उसने बिल्कुल एकदम अंधेरा दिखना, अंधेरा अंधेरा। उसने पैंथर केव और टाइगर केव में ना उसमें लाइट्स थी, इसमें लाइट ही नहीं, इसमें नेचुरल लाइट जो आ रही थी ना वही वो, और जो फ्लैश लाइट करके हम चल रहे थे वही वो, अंधेरा एकदम से डार्क। बट नमिश ने जो इन्जॉय करा ना, उसका सिर भी लग रहा था एक जगह, बट वो रोया नहीं, चलता गया। और पूछो मत, इतना गंदे वाला रास्ता था, ये उससे भी गंदे वाला रास्ता था, ऐसा टफ था ना पूछो मत।
बट ठीक है, हम जैसे तैसे गए। देखो कैसे जा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे थे कि ऐसे आना ऐसे आना। पहले भाई जा रहा था, फिर नमिश को हम भाई के पास दे रहे थे, फिर ये जा रहे थे बैठ बैठ के। देखने कैसे रेंग रेंग के जा रहे हैं, कपड़े गंदे, मिट्टी, बारिश, ओहो। फिर मैंने सोचा मैं क्या यहीं मैं व्लॉग एंड कर देती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ज़ू वाला व्लॉग आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। बाय, टेक केयर।